इन ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से गुजरते हुए हम एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जिस स्थान से दुनिया अछूती है। इस स्थान के आसपास पहले एक विशाल नगरीय सभ्यता बसी थी और बगल से विशाल नदी बहती थी। इस स्थान से ज्ञान का संदेश पूरे संसार में प्रसारित होता था। यह स्थान प्रयागराज जनपद से लगभग 20 किलोमीटर दूर रीवा रोड पर मनकवार नामक गांव में स्थित है। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इस समय मनकवार ग्राम में इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्वपूर्ण के स्थल पर मौजूद हूँ। इस स्थान का जितना ऐतिहासिक महत्व है इस स्थान की सुंदरता उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं इस स्थान के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ मैं आपको ले चलूँगा, उन स्थानों को मैं दिखाऊँगा। और पहले हम इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को देख लेते हैं। चारों तरफ आप देखिए, यह स्थान विशाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरा है। क्या शानदार नज़ारे हैं। इन स्थानों पर अभी जितना काम होना चाहिए शायद इतना काम हुआ नहीं है। हालांकि इन स्थानों पर कुछ फिल्म वालों की नज़र ज़रूर पड़ी थी, कुछ भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद सब कुछ वैसे ही पड़ा रहा। सच पूछिए तो यह स्थान एक शानदार पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हो सकता है। अब हम उस ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल की तरफ बढ़ते हैं जिसकी वजह से इस स्थान की महत्ता देश में तथा विदेश में है। यह जो पूरा स्थान आप देख रहे हैं, सुदूर चारों तरफ का स्थान देखिए, यह कभी एक विशाल नगरीय सभ्यता यहाँ बसा करती थी। बगल में एक गांव है भीटा, और उस गांव के पास आप जाइए, यहाँ से बस 1 किलोमीटर लगा हुआ तो बहुत बड़े बड़े विशाल पर्वतनुमा टीले और खंडहर जैसी चीज़ें बहुत विशाल, बहुत बड़े बड़े आपको वहाँ दिखलाई पड़ेंगे। तो जब पुरातत्वविदों ने पता किया कि आखिर में यह है क्या और उसकी 2 बार खुदाई हुई, तो मालूम हुआ कि यह स्थान विशाल बौद्ध स्थल है। मैंने आपको बताया कि जो भीटा ग्राम सभा है बगल में, यहाँ से 1 किलोमीटर के पास में होगा, तो जो विशाल बड़े बड़े पर्वतनुमा जो खंडहर दिखलाई पड़े, तो जब पुरातत्वविदों ने खंगाला उसके इतिहास और भूगोल को, तो मालूम चला कि इसका प्राचीन नाम शहजाद नगर था। शहजाद नगर, जिसे कि आजकल भीटा कहते हैं, एक विशाल बौद्ध नगरीय सभ्यता थी। पहले सिर्फ इन बातों का कयास लगाया जाता था, लेकिन अब तो बाकायदे इसका प्रमाण भी मिल चुका है। और मैं आपको एक ऐसी गजब की चीज़ दिखाऊंगा जिसकी तरफ अभी भी संसार का ध्यान नहीं है। हालांकि उस पर कुछ काम हुए हैं, कुछ खोजें हुई हैं, कुछ शोध कार्य हुए हैं। पत्थरनुमा इन विशाल चट्टानों में भगवान बुद्ध की उकेरी गई कई मूर्तियाँ मिली हैं।
हालांकि इन कलाकृतियों का, इन मूर्तियों का अस्तित्व अब शायद संकट में है। दिनों दिन इनका क्षरण हो रहा है। बिना किसी देखभाल और उचित रखरखाव के कई मूर्तियां तो टूटकर गिर गईं, कई क्षतिग्रस्त हो गईं। कितनी शानदार कलाकृतियां रही होंगी। और जो पुरातत्वविद हैं और जो इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि लगभग 2000 साल पहले जब यहाँ विशाल नगरीय, बौद्ध नगरीय सभ्यता थी, तो यह कलाकृतियाँ, यह मूर्तियाँ उसी समय की इन पत्थरों में उकेरी गई थी। और पूरा इनका एक चयन था, इनका जाल सा था बहुत बड़े क्षेत्र में, लेकिन समय के साथ साथ यह नष्ट होती गई। अब जो कुछ बची हैं, इनका भी क्षरण हो रहा है। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस स्थान को नोटिस किया है। यहाँ पे बाकायदे बोर्ड लगाया गया है, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्य हो नहीं पा रहा है। देखिए, लिखा है संरक्षित स्मारक। और यही सब है कि इसे क्षतिग्रस्त करना दंडनीय अपराध है। सही भी है, लेकिन कोई ठोस कार्य होना चाहिए। बौद्ध वाणी पूरे संसार में गूंज रही है। एशिया के जो प्रमुख विकसित देश हैं, हर जगह बुद्ध की वाणियाँ गूंजती हैं, लेकिन इस स्थान पर अभी शायद ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। यह बात समझ से परे है। और इसी के पास में जो है विशाल यमुना नदी, यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर विशाल यमुना नदी बहती है। और कहा जाता है कि पहले यमुना नदी, जो ये पूरा नगरीय सभ्यता थी, इसके पास से होकर बहती थी, और धीरे धीरे जो है यमुना ने अपना स्थान और बदल लिया है और दूरी से बहने लगी हैं। आप इस जो मनकवार गांव है, इसका भी आप नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। यह स्थल गांव के किनारे है और ये मनकवार गांव है। जैसे सारे गांव होते हैं, उसी तरह से यह गांव भी है। इस स्थान की तासीर ही ऐसी है, ऐसी इसकी सुंदरता है कि यहाँ आकर बरबस मन प्रसन्न हो जाता है। बरबस यह लगने लगता है कि हम किसी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पर मौजूद हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल गांव की नई आवाज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।